बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम वबारिक वसल्लिम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। डियर स्टूडेंट्स, मैं अब्दुर्रऊफ़ जावेद DSP लीगल आपसे मुखातिब हूँ। मेरी वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है जिन्होंने अपने ख्वाबों पे यकीन करना सीखा है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर जो एस्टेब्लिश्ड है, उसके थ्रू जो मुख्तलिफ कैडर्स की सीट्स आई थी, ये मेरी वीडियो बिलखसूस सब इंस्पेक्टर के मुतालिक है। कल 11 जुलाई को सब इंस्पेक्टर का एंटी नारकोटिक फोर्स के अंदर जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है, उस हवाले से ये वीडियो है। अब आपने किस किस तरह ये अपने तकरीबन 1.5 से 2 महीनों को किस तरह लेके चलना है। ये 1.5 से 2 महीने तकरीबन कोई 45 से 60 दिन मत समझिएगा, इनको 90 से 120 दिन कर लें। यानी अगर 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है, तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। 24 घंटे का एक दिन मत बनाइएगा, इसको अब 24 घंटों के आपने 2 दिन बना लेने हैं। सबसे पहली ये चीज, क्योंकि बेटा ये आपके 45 से 60 दिन आपके आने वाले 35 से 40 जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साल हैं, उनके डेस्टिनी को सेट करना है, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ आपकी तकदीर का फैसला, आपके फ्यूचर का फैसला डिसाइड नहीं होना, आपके आने वाली नस्लों का फ्यूचर डिसाइड होता है। इस तरह आपका इन 45 से 60 दिनों के अंदर लिया गया कोई भी ऐसा फैसला जो आपकी तैयारी पे असरअंदाज होता है, उससे अवॉइड करिएगा, इनहराफ करिएगा। मेरे पास आप मत आए, लेकिन जिसके पास जाइएगा उस बंदे के पास जाइएगा जो फोर्स का मेंबर हो, जो आपको बता सके कि इन राहों पे चलने वाले राही के लिए किस तरह का ज़्यादा राह चाहिए होता है। एंटी नारकोटिक फोर्स एक फेडरल इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर काम करता है, यूनिफॉर्म जॉब है, एक प्रोग्रेसिव डायनामिक किस्म का डिपार्टमेंट है। इसके हवाले से अगर आप इस डिपार्टमेंट का एक हिस्सा बन जाते हैं बतौर सब इंस्पेक्टर, तो आपके ये बेहतरीन एक फ्यूचर का आगाज हो सकता है। इन 45 से 60 दिनों के अंदर आपने अपनी प्रायोरिटीज को किस तरह सेट करना है, हमने इस हवाले से कंप्लीट 1 डे एंड ईच आवर ऑफ द ईच डे, हमने हर दिन के हर घंटे का एक रोड मैप की शक्ल में तहरीरी तौर पर आपको PDF शक्ल में आपको शेयर कर देना है। इसका लॉजिक इसके पीछे बेटा ये होती है कि आप इन दिनों के अंदर एक स्ट्रेस में होते हैं, पैनिक होते हैं कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये चीज मेरी रह गई है, किस किस चीज को मैंने लेके चलना है। ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक सीक्वेंस होती है, स्कीम ऑफ थिंग्स की, आपने किस तरह इनको लेके चलना होता है। आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल कैसे तैयार करनी है, आपने अपनी एकेडमिक प्रोफाइल तैयार कैसे करनी है, आपके जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आपने उनके हवाले से किस तरह पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। 14 ग्रेड की सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट के अंदर एक जॉब है, ये मजाक थोड़ी है। आपने इस पर्सपेक्टिव में सबसे पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के साथ साथ एकेडमिक प्रोफाइल और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का आपको पता होना चाहिए। फिर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, उनमें आपका स्ट्रांग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है। इसके अलावा जो आपकी रीसेंट डिग्री है, ये लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत जबरदस्त सीट है, जहां पे इनकी एजुकेशन की एप्लीकेशन इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट होनी है। याद रखिएगा, जिस तरह ये टोटल 35 सीट्स हैं सब इंस्पेक्टर की, और इसमें फर्दर बाइफर्केशन कैसे होती है। पंजाब के अंदर मैरिट पे 15 हैं और वीमेन की स्पेसिफिकली 2 हैं। इससे मुराद ये होता है कि जो बेटियां हैं वो ये मत समझे कि सिर्फ हमारे लिए ये 2 हैं, वो इस ओपन मेरिट पे भी अप्लाई कर सकती हैं। यानी उनके लिए तो 17 सीट्स हो गई ना। अब ऐसे ही सिंध रूरल है, वहां पे 4 सीट्स हैं, सिंध अर्बन में 3 सीट्स हैं, KP में 5 सीट्स हैं टोटल, ऐसे ही बलूचिस्तान में 2 सीट्स हैं और GB में 1 सीट है। इस सारे बैकग्राउंड के साथ आपने अपनी तैयारी करनी है कि आपकी रीसेंट डिग्री क्या है। अगर लॉ है तो लॉ को आपने इस तरह तैयार करना है, आप यानी लॉ ग्रेजुएट जो है वो इसका मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट होगा, याद रखिएगा।
सो अगर हम इस एंटी नारकोटिक फोर्स को फिर देखना, यानी मैं आपको दिखा रहा था कि आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, उसके बाद एकेडमिक प्रोफाइल, एकेडमिक इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री, उसके बाद फिर आपने अपनी डिवीजन की तरफ चले जाना है। आपको डिवीजन के बारे में, आपके एमएनएस कौन से हैं, आपके एमपीएस कौन से हैं, रिसेंट आपके इलाके के अंदर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से मुतालिक, आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसके साथ साथ क्योंकि एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, अब आप एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब बहुत से ऐसे लोग जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड लॉ नहीं है, मिसाल के तौर पर, उनसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये एरिया है उनको जो तैयार करने वाला, कि आप एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अंदर जा रहे हैं, आपकी वहां पे क्वालिफिकेशन की एप्लीकेशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? लॉ वाले यानी जो लॉ ग्रेजुएट हैं उनकी तो एप्लीकेशन है क्वालिफिकेशन की, जो एक फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, साइंसेस बैकग्राउंड वाला है, आर्ट्स का है, इंग्लिश का है, उसकी वहां पे एप्लीकेशन तो नहीं है ना एजुकेशन की। सो उनके लिए वहां पे ये सवाल आ सकता है। तो आपने इस डेलिकेट एरिया को एक रीजनेबल तरीके से किस तरह रेस्पॉन्ड करना है, ये तमाम चीजें, और फिर जिस डिपार्टमेंट का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं उस हवाले से डिटेल्स आपको बताता चलूं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर काम करता है। ये नारकोटिक्स को कंट्रोल करना वफाक लेवल पे और सूबों के अंदर भी, अब जिस तरह पंजाब नारकोटिक्स कंट्रोल भी फोर्स बन गई है, अब इसके बनाने की क्या जरूरत थी? क्या पहले एंटी नारकोटिक फोर्स जो एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर काम कर रही, क्या वो प्रॉपर काम नहीं कर रही थी? सो इससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जिनको आपने रीजनेबल वे में रेस्पॉन्ड करना है, ताकि आप पंजाब के इन 17 लोगों में आ सकें। सिंध के रूरल और अर्बन अगर तीनों को मिलाऊं तो 7 लोग हैं, ऐसे ही केपी के 5, ऐसे ही बलूचिस्तान के हमारे पास 2 आ जाते हैं और जीबी का 1। यानी आपने अपने पोटेंशियल को इस तरह मटेरियलाइज और चैनलाइज करना है कि जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं आप उसको तहरीर शक्ल में लेके आएं। वो आपकी जात के मुतालिक हो, आपके तालीमी बैकग्राउंड से मुतालिक हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से मुतालिक हो, आपकी डिवीजन प्रोफाइल से मुतालिक हो, यूनियन काउंसिल तक हम आपको लेके आते हैं। फिर इस डिपार्टमेंट की तरफ आ जाइएगा। और इससे पहले, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको आपने एसोसिएट करना है कि आई एम द बेस्ट चॉइस। आपने पैनल के मेंबर्स को यह मुतमिन करने की कोशिश करनी है। उसके अलावा इस एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर काम कर रही है और जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड है पंजाब नारकोटिक्स फोर्स, वो किस तरह अब पैरेलल काम करेंगी, क्या जरूरत पेश आई, ये सारा कुछ हुआ। ये सारी चीजें कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स, उसके बाद स्मगलिंग, इंटरनेशनल नारकोटिक्स के जो नेटवर्किंग है, फिर इसका जो बैकग्राउंड 1957 से शुरू होता है, जो हमारा सबसे पहले ओपीएम एक्ट आता है, उसके बाद फिर पाकिस्तान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड 1977 में एस्टेब्लिश होता है, और जो आज एंटी नारकोटिक्स फोर्स डिपार्टमेंट जो हमारे सामने मंजरनामा अपना पेश करता है, इसकी वजह तस्मिया जब हम ढूंढते हैं तो हमें 1995 में एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट नजर आता है जो इसको इस शक्ल में एस्टेब्लिश करता है। सो डिटेल चीजें, इंटरव्यू की मुकम्मल तैयारी, हो सकता है साइकोलॉजिकल फेज भी आ जाए, उस हवाले से भी, और फाइनल इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए हम डिटेल एक मुकम्मल रोड मैप के साथ आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको मुकम्मल डिटेल्स सामने आ जाएं। आप इन दिनों के अंदर पैनिक ना हो, अपनी बेसिक्स को एग्जीक्यूट करना जाने, वो तभी कर सकते हैं जब एक मुकम्मल रोड मैप आपके सामने हो कि मैंने किस किस एरिया को कितना कितना और कितना किस तरह सारा टाइम देना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, याद रखिएगा, दुरुस्ती मत छोड़िएगा, वालिदैन की खिदमत करिएगा, क्योंकि इन दिनों के अंदर आपके आने वाले 35 से 40 साल की फेट डिसाइड हो रही होती है। सिर्फ आपकी पर्सनल नहीं बेटा, आपकी आने वाली नस्लों की फेट आप ही के साथ एसोसिएटेड होगी। तो इन दिनों के अंदर दुरुस्ती मत छोड़िएगा, सदका करते रहिएगा, वालिदैन की खुशियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। हमारे साथ आप हमारे कारवां में शामिल होना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर राब्ता करके आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। इंशाअल्लाह हम अल्लाह के फजल से आपके सफर को आसान बनाने की भी कोशिश करेंगे और मुख्तसर बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस पाइंदाबाद।